बट आपको ये भी देखना है, आपको मैच, ठीक है हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, पर आपको एक मैच भी जीतना है ना। बेस्ट मैं ये नहीं है ना कि मतलब आपको दिख रहा है वहाँ आदिल रशीद है या उस वक्त जेकब बेथल भी उन्होंने डलवा दिए थे, तो कि जी मैं जब भेज सकता हूँ, मेरे को लगता है कि ये बेटर प्रोस्पेक्ट है, अक्षर पटेल का बेहतर चांस होगा, तो भाई क्यों मैं मतलब ये थोड़ी ना है कि सामने भाई लिखा हुआ है रेड लाइट है तो मैं कर ही देता हूँ, निकल ही जाऊंगा। केएल राहुल के साथ नुकसान ये हुआ, सॉरी केएल राहुल का ये हुआ कि आई थिंक वो जब आए ही वाज टू मच इनटू इट कि भाई शुभमन गिल का 100 लगवाना है और वो अल्ट्रा डिफेंसिव मोड पे चले गए। बट उसका एक ये भी है ना कि भाई उसमें एक सिंगल भी लिया जा सकता था, नॉट दैट कि डिफेंड ही करनी है आपको बॉल जिस पे आउट हुए हैं, अल्टीमेटली उसी बॉल पे तो सिंगल निकालने के चक्कर में हाफ हार्टेड शॉट उनका, हाफ हार्टेड नहीं है उनको शुभमन आप रन करो, जैसे हार्दिक ने आते ही छक्का लगा के कहा कि आप चौके छक्के मार के खत्म करो यार, कहां सिंगलों के चक्कर में पड़े हुए हो। बट देखो दूसरी बात ये भी है, जहां पर बॉल थोड़ा स्लो स्पिनर फेंकेगा, बॉल टर्न होगा, ग्रिप होगा, उससे पिछला बॉल भी याद कीजिए, उस पे भी वो बीट हुए थे। तो जो स्लोइश, अगर स्लोइश सरफेस होगा, स्लगिश, जहां पे बॉल टर्न हो और थोड़ा स्लो हो, वहां पर राहुल थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। हालांकि आज ठीक है, कोई देयर इज नो बेंचमार्क टू जज हिम। नहीं बिल्कुल सर, गिल भी लेकिन समझदार तो हो गए हैं कि भाई जो है कि सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे रन बना लूं अपने घर में आकर, नहीं तो आपने जो दुबई में तो खेलना है, दुबई में तो वैसे आपने दुबई में तो चैंपियन, देखो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की बात है। शुभमन गिल की अगर 58 की एवरेज होगी, आज बढ़ गई होगी मेरे ख्याल, बढ़ गई होगी, 60 हो गई होगी, 8.66 थी। हाँ तो भाई कुछ तो होगा। अब रन तो रन है, हम ये दो पैमाने नहीं रख सकते कि शुभमन गिल तो यार इंडिया में रन बनाते हैं, बट जब बाकी प्लेयर आते हैं तो हम उनको कहते हैं इंडिया में ही तो रन नहीं बनाए तो क्या हो गया। तो इंडिया में खेलना भी एक आर्ट है, और इंडिया में आप ज्यादा क्रिकेट अगर खेलते हो तो एक वक्त आएगा। आई थिंक व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो शुभमन गिल हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट हमारे यहाँ पे, और दूर दूर तक ये डिबेट भी नहीं होना चाहिए कि यार वो खेले कि ना खेले, वो ओपन करें कि ना करें। अब तो चलो वाइस कैप्टन ही हो गए, अब तो ओपन भी करेंगे। तो आज उन्होंने वो डिबेट भी बंद कर दी कि गलतफहमी मतलब ये मत रखना, ओपनिंग ना कराना, मतलब क्या वो इस गिल ने ये भी खत्म कर दिया ना डिबेट कि मुझे ये मत सोचना कि मैं ओपन नहीं करूंगा, मैं ही ओपनर हूं, बाकी रोहित शर्मा या नहीं। मुझे लगता नहीं है कि डिबेट ये शायद हम उस वक्त चर्चा कर रहे थे देखते हुए, मुझे लगता नहीं है ये होगा कि शुभमन गिल ओपन ना करे, बिकॉज जायसवाल की जगह नहीं बनेगी ना 11 में। आप मुझे बताइए कि यशस्वी जायसवाल की 11 में तब जगह बनती अगर 2% अय्यर को आप ड्रॉप करते, अय्यर को थोड़े ड्रॉप कर सकते, अय्यर में भी उस वक्त हमने चर्चा जरूर की, बट अब अच्छा अगर 1-2% था भी तो आज अय्यर की बैटिंग देख लीजिए आप। सर तो जायसवाल को जो ओपन कराया वो एक तरह से ये था कि यार हम मतलब क्यों एक खिलाड़ी ये भी रखा हुआ है, इसके भी नाम पर बहुत चर्चा है, तो चलो एक मैच खिलाकर देख लेते हैं। जो भी रीजन था, नहीं आज अगर जब विराट नहीं खेल रहे थे तो आपके पास चॉइसेस क्या थी? एक ऋषभ पंत थे, एक यशस्वी जायसवाल थे, आपने उनको डेब्यू करा दिया। हाँ मतलब आपने उनको ओपन कराया, गिल ने ओपन नहीं किया, हम थोड़ा हैरान हुए, बट गिल ने आगे 3 नंबर पे रन बना दिए। वो तो कभी कभी हम लोग भी जो मैचेस खेलते हैं तो उसमें होता है कि मेन प्लेयर कहता है चल यार आज मैं नीचे खेल लूंगा, वो तो चलता है। आप द ड्रेसिंग रूम नीड्स टू नो कि किसका क्या रोल है, और अगर अक्षर पटेल ने आके ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि 3 विकेट गिरने के बाद मुझे कहा गया, मुझे पारी की शुरू में पता था मैं आज 5 खेलूंगा, इट मींस कि टीम मैनेजमेंट को प्रिसाइसली पता है। आज अर्शदीप को नहीं खिलाया उन्होंने, आई डोंट नो ये रीजन क्या है, क्योंकि वो अर्शदीप शामी में से एक को खिला रहे थे T20 में। आज क्या हुआ, उन्होंने हर्षित राणा और मोहम्मद शामी दोनों को खिलाया। शामी भाई की तो चलो आपने फिटनेस भी देखनी है, 7-7 10-10 ओवर अगर वो तो टीम मैनेजमेंट को मालूम होगा कि हम क्या चाहते हैं, किससे क्या चाहते हैं। जय भाई, लेकिन जॉस बटलर जो कह रहे थे कि फाइनल मुकाबले में T20 में कि अब वनडे पे जाएंगे वहां कुछ अच्छा होगा, T20 में थोड़ी बहुत बेमानी हो गई। आज तो उन्होंने क्रेडिट दिया है श्रेयस अय्यर को कि भाई श्रेयस अय्यर की वो इनिंग आई जो बीच में और पार्टनरशिप बन गई, वही ले गई हमारे हाथ से मैच। इंग्लैंड पिछले 2-3 साल उठा के आप देखो, वो हल्ला ज्यादा मचाते हैं, बैस बॉल ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, इंडिया में आएंगे उड़ा देंगे बूंदिया यार, उनके ना स्पिनर के आगे पैदल हो जाते हैं खेलने पे आ रहे हैं। आप वर्ल्ड कप देख लो उनका उठा के किस तरह का गया, और अभी T20 सीरीज तो उनका जोन था ना भाई, इनके जैसे पावर हिटर छक्के लगाने वाले बल्लेबाज किसी के पास नहीं है। क्या हुआ है, हार के गए बुरी तरह से। एक वीडियो आई थी, वनडे तो हमारा फॉर्मेट है, महाकुंभ में RCB की जर्सी को डाला जा रहा था कि डुबकी लगाई जा रही थी कि अच्छा करे,
लिविंगस्टन को ले जाके महाकुंभ में नहलाया जाए। लिविंगस्टन लेके बैठे आरसीबी वाले सर, उन्होंने तो इंडिया में बिल्कुल ही आरसीबी के कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस साल लिए गए हैं और वो फिलहाल मतलब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? बैथल भी उसी में ही है। हाँ, जैकब बैथल में तो चलो बैथल है, सॉल्ट किधर है? कर दिए। और फिल सॉल्ट भी आरसीबी है। फिल सॉल्ट भी आरसीबी में और ओपनर है उनके। ओपनर ही और रहेंगे। विराट कोहली का तो फिर थोड़ा सा फॉर्म देखो, उनका भी चल रहा है ऐसा। नहीं, चलो विराट तो है ही है, आईपीएल मतलब को कर RCB लेंगे सर विराट कोहली वापसी। विराट और सॉल्ट करेंगे ऊपर। स्टोन तो मतलब स्टोन ही बन गए, पत्थर ही हो गए वो मैदान कर में। क्या रहे हैं वो? इतने पैदल हो जाती है इनकी टीम स्पिनर को देख के। बिल्कुल। बीच में तो बहुत अच्छा खेलते थे यार। एक्चुअली जो रूट ने भी रन नहीं बनाया, और बेन स्टोक्स का ना होना। बेन स्टोक्स बड़े दिमाग से गेम चलाते थे, जो रूट के पास भी एबिलिटी है। बाकी पता नहीं, आई डोंट नो। यार कोई कंपटीशन नहीं उनके है वो सर दो इंडिया ओपनर भी अच्छे थे यार, हेल्स, जेसन रॉय, जैसन इवन रॉय आपने ने तो- बेयरस्टो। बेस्टो थे, जॉनी बेस्टो। इंग्लैंड की टीम सर ये भी गुजर रही है मतलब उससे कि ट्रांजिशन से, लेकिन इस टीम में आपको रूट को अगर बुलाना पड़ रहा है इस सिचुएशन में, नहीं, वो भी तो हॉर्सेस ऑफ अकेले क्या कोर्सेस करेंगे? पे चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे हो रही है, और जो बंदा एक प्राइम फॉर्म में है। और आपको मैं बता दूं, जो रूट आज जरूर आउट हो गए हैं, जो रूट ने चैंपियंस ट्रॉफी में रन भी बना देने हैं। और पाकिस्तान में जो अपने मैचेस खेले उन्होंने रन बना देने हैं, और अभी दौरा भी किया था पाकिस्तान का। जितने भी रन है, बट वो रन बना देंगे। तो यही है इंडिया को मतलब जीत मिली है कितने महीने बाद वनडे में जाए भाई? ये अगस्त वाला जो श्रीलंका खेले में- थे मतलब मान लीजिए आप हाँ, श्रीलंका में 19 नवंबर के बाद 444 दिन बाद ना 19 think नवंबर 19 में भी हार गए थे। हाँ, हार गए 19 थे, नवंबर मतलब हारे थे। नवंबर, तो जो आखिरी बहुत सेमीफाइनल। सेमीफाइनल क्या बात कर रहे हो? 16 इतने दिनों बाद जीत 15 को लिया। था सेमीफाइनल ये शायद। भी एक 15 नवंबर से नहीं, बट उसके बाद हम सिर्फ श्रीलंका ही खेले थे। हाँ ओडीआई सिर्फ एक ही सीरीज थी आप। बीच में कहीं और तो नहीं 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 नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं गए थे हम लोग। साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका गए थे जिसमें संजू सैमसन ने 100 साउथ बना अफ्रीका में जीते थे। नहीं, और 440 डेज के बाद ये है कि आई थिंक इंडिया में वनडे मैच हुआ है। हाँ। इंडिया में हाँ, साउथ अफ्रीका वो यू राइट, जिसमें संजू रोहित शर्मा की सैमसन कैप्टनसी में जीते हम 444 दिन बाद उसमें रिकॉर्ड। 444 नहीं होंगे, सेमीफाइनल में जीते थे ना, हाँ 19 नवंबर को अपना था तो 4 दिन वो भी लगा लो, 15 को आई थिंक 450 होने ही वाले थे। 450 होने वाले हैं सर। 400 रोहित से बने, टेस्ट में नहीं बने। बटलर कह रहे हैं 40-50 रन और होते तो शायद कैसे होते? बटलर बना के ही होते, वो बना देते बटलर को ही बनाना चाहिए था। अरे जैसे उन्होंने बैटिंग की है, निकम्मी निखद, वो शुगर करो 248 बना गए। सर शुरुआत 170 वाली टीम लग रही थी इंग्लैंड की। मैन ऑफ द मैच हो गए शुभमन गिल। बनना ही था। हाँ शुभमन ने कहा कि अपने रन बनाओ, वो इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। वो दिख भी रहा था टुवर्ड्स द एंड, उनको एक था कि हाँ सेंचुरी कंप्लीट हो जाए, वो 100 रन हो जाए किसी तरह। नहीं, जब 70-80 रन आ गए तो 100 के लिए सभी ट्राई करते हैं। वैसी कंपटीशन इतना है, 100 अलग से दिखता है। नहीं 87 भी, लेकिन बहुत मतलब शुभमन गिल के लिए तो सर वही होंगे ना कि रन ही नहीं आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, तो ये हो गया था कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और फिर रणजी में सर वो रणजी खेलना जो अभी हम बात भी करते हैं, वो शुभमन गिल के लिए तो एटलीस्ट फायदेमंद रहा ही। 100 बना था उन्होंने। और इवन रविंद्र जडेजा के लिए भी सर, रविंद्र जडेजा पर भी था, उन्होंने 12 विकेट खेले तो सारे, खेले तो बेचारे सारे हैं। सारे खेले सर, वो डंडा चलना सही है तो नहीं कि विराट की नी में जो प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, सोरनेस नहीं बोला रोहित शर्मा ने। सोरने से मतलब जो पहले रिपोर्ट आई थी उसमें मैं अभी देख रहा था, रोहित ने ये कहा था कि ही हैड अ नी प्रॉब्लम लास्ट नाइट। लास्ट नाइट अब सोरनेस नहीं आया उस पे, हालांकि वो जो विजुअल्स थे उसमें तो मतलब ऐसा मतलब 19-21 वाला लग रहा था, प्रिकॉशनरी कह लीजिए आप। रोहित शर्मा ने भी यही बोला है कि हम मिडिल में एक लेफ्टी चाहते थे और इसी रीजन की वजह से वहां पर अक्षर थे, और बड़ा ही सिंपल है, ये चीज हमारे प्लान में रही थी। अपने बारे में बोले कुछ? नहीं, अपने बारे में उन्होंने बात नहीं की, और पूछा उन्होंने कहा नहीं, पूछा नहीं होगा, तो उन्होंने यही बोला कि जिस तरीके से हमारी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से हम खेलते गए। और स्टार्ट कार्तिक थे क्या? मुरली कार्तिक थे क्या यहाँ पे? उनका ये कहना था कि बीच में हमें पता था कि इंग्लैंड स्पिनर्स लेकर आएंगे, तो उनके अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर बेहतर हो जाएंगे थोड़े से बैटिंग करने के लिए। और बाकी टीम बढ़िया है, ओवरऑल एज अ टीम जो कर तो रहे हैं वही अक्सर चीज मतलब करते फ्लोटर रहेंगे। की तरह ही रहेंगे, जहाँ पे आप देखो कि मतलब बीच में आप आपको उनको लेफ्ट हैंडर चाहिए। परमानेंट केएल राहुल के ऊपर प्लेस नहीं करोगे, बट कभी कभार ऊपर नीचे उस तरह की चीजें आप देखोगे वनडे क्रिकेट में होती रहती है। नहीं, और बैटिंग तो अक्षर करते हैं, जो अभी भी सर ने बताया डबल पेस विकेट था, और अक्षर की बैटिंग पर आप ट्रस्ट भी करते हो। हाँ, अक्षर फ्लोटर तो चलो ठीक बहुत है, मैचेस हाँ। में ऊपर आए हैं। और पिछले मतलब 2-3 साल में आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप में जडेजा नहीं थे,
उस समय जब T20 में आए थे एक टाइम पर तो टीम में इनकी जगह कंफर्म नहीं थी, वहां से इन्होंने अपनी बैटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है, क्योंकि कंपटीशन इनका जडेजा से था, तो जडेजा एज अ बैटर 2018 से अलग लेवल पर ऑपरेट कर रहे थे। आज फिर वहां पर अक्षर पटेल ने भी वो चीज की। वो तो पैकिंग ऑर्डर में आगे बढ़े हैं वो। जितेश सिंह कह रहे हैं, इज दिस फर्स्ट टाइम इन क्रिकेट a player is in team just because he is the captain and that too not a great captain? Number of people for PR 5,000 और runs दो। ये क्या हुआ फॉर PR 5,000? वो कह रहे हैं कि मतलब 5,000 रोहित शर्मा की वो बात कर रहे हैं कि people मतलब there are so many people that you have for PR पर runs आपके नहीं है, तो क्या आप सिर्फ क्योंकि कप्तान है इसलिए टीम में है? इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि लोग कप्तान थे तो इसलिए टीम में रहे हैं, उनके रन नहीं आते थे। और ये नहीं कि 2 साल पहले, ये 20 साल 25 साल 30 साल पहले भी हुआ होगा। नंबर 1। नंबर 2, हाँ उनके 6 महीने खराब हैं तो क्या करें, उनको अबैंडन कर दें। और जो आप PR की बात करते हो यार, अब तो सबके सामने ही खुलता जा रहा है ना, ताले तो सबने खोल दिए हैं, तो PR किसी एक का तो है नहीं, वो तो सबका ही चल रहा है। पर सर एक टाइम तो ऐसा आएगा ही ना जब रोहित शर्मा को कुछ डिसीजन, चलो एक चैंपियंस ट्रॉफी सर, चैंपियंस ट्रॉफी सर, चैंपियंस ट्रॉफी वो रस्सी वो वाली सर, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, आपके ये 2 मैच और चैंपियंस ट्रॉफी। और ये ऐसा नहीं है कि रोहित कल आके रैटल्ड थे, बट ही नोज इट एंड ही शुड नो। और बियॉन्ड दैट, मैं तो खैर ये भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि जी फलाने प्लेयर से पूछा जाएगा आपका विजन क्या, आपका प्लान क्या। और भाई सिलेक्टर और कोच बताए ना तो तुम्हारा विजन और तुम्हारा प्लान क्या है। हाँ, आप एक बड़े प्लेयर को उसका जरूर पूछते हैं, बट ये थोड़ी कि वो अगर प्लेयर कहे मैं अभी 2.5 साल खेलूंगा, फिर आप क्या करोगे? हाँ, क्या प्लानिंग है फिर? आप और इतना बड़ा प्लेयर आप क्या है, एक दिन तक आप प्लेयर से पूछो, एक दिन के बाद फिर वो आपका फैसला होता है। और सर जिस तरीके से BCCI ने पिछले 2-3 महीने में वो डिसीजन लिए हैं स्ट्रॉन्ग टाइप के, भाई क्या वो खेलना पड़ेगा डोमेस्टिक, तो आप इससे ये भी पता चलता है। अरे यार दीपक जी, डोंट बिलीव, मैं भी एक दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूं, फिर उसके बाद 6 दिन जो ना घर जाके 12 बजे रात को खाना खाता हूं। वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया उस वक्त, मतलब जंगल में मोर, चलो नाच लो। और स्ट्रॉन्ग डिसीजन जब लेने का वक्त आएगा तब देखेंगे। वो आए और सर इंग्लैंड सीरीज मतलब हो सकती है वो जो, हाँ इंग्लैंड सीरीज, आई थिंक वो तो उन्होंने तो कोर्स करेक्शन किया। पहले मुझे ये बताओ ये सब हुआ कैसे, ये अलाउ किसने किया था? जो 2018 इंग्लैंड दौरे से चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। मैनेजर बेचारे बेबस होते थे, कोचेस बेबस होते थे, तो कैसे ऐसा चलता जा रहा था? तो क्या चोरी छुपे तो हो नहीं रहा था? नहीं, वो पावर ट्रांसफर तो सबके सामने ही था। तो फिर अब वो आपने मॉरल हाई ग्राउंड रख के ये अनाउंस कर दिया, देखेंगे ना सर। लेकिन ये भी एक सही नहीं है ना कि जो चीज चली आ रही है उसे बदलने के लिए फिर कोई आगे आए ना। उस समय सर COA जब आई तो बहुत सारी चीजें बदल भी गई थी, बाद में BCCI के हाथ में पावर आती है तो आपका नहीं, बात देखो डंडा चलाने की नहीं होती। मैं इस लैंग्वेज से भी आई टेक ऑफेंस कि डंडा चला दिया प्लेयरों पे। अरे प्लेयर स्कूल के बच्चे नहीं है, ये इंटरनेशनल सुपरस्टार्स हैं, इनको आपको इनकी ईगो को भी मसाज करना पड़ता है, इनकी जरूरतों को भी आपको रखना होगा, ऐसा नहीं है। एंड देयर आर टाइम्स जब फैमिलीज को भी अलाउ करोगे, और करना चाहिए, लेकिन आपके रूल सबके लिए बराबर हों। सेकेंडली यू सेट क्या कहते हैं उसको, दायरा, उस दायरे में सब रहे, उसमें क्या है यार। बिल्कुल। प्रतीक गांधारी जी पूछ रहे हैं राहुल सर की, when will obsession with century go away? Akshar and KL got out as they stopped taking runs. Hardik hit 6, put pressure on Shubman to make run fast. मतलब हार्दिक के लिए क्या क्या जो करोगे? छक्का मारा था, आई थिंक वहां पे उन्होंने डिसाइड कर दिया था, क्योंकि जब हार्दिक अंदर आए थे तो शुभमन गिल भी अपना सिर हिला रहे थे, एक एक्नॉलेजमेंट किया ये मत करो अब कि भाई 100 के चक्कर में पता चला मैच फंस जाए आपका। बट यस, अक्षर का तो मैं नहीं कहूंगा, बट KL राहुल सर्टेनली वो उस वक्त ये देख रहे थे कि यार शुभमन का 100 हो जाए। और शुभमन, जब हार्दिक ने छक्का मार लिया था तो शुभमन जो ओवर उन्होंने शुरू किया था, पहले ओवर में चौका मारा था, अब उनके पास चांस वही हो गया था कि वो उस ओवर में या तो जिता दे या फिर रन क्लोज चले जाए और आखिरी ओवर पे सिंगल लेके अगले ओवर में आ जाए। और 100 बनाना कोई, मेरे हिसाब से स्पेशली इस मैच में जब आपके पास इतनी बॉलें बची हुई थी और आपने सब कुछ कर दिया था, मेरे हिसाब से कोई खराब बात भी नहीं है। 100 के लिए अगर आप जा रहे हो तो कोई खराब बात नहीं है। हाँ, उसमें अगर KL राहुल का विकेट गिर गया तो अब KL राहुल को ये लगेगा यार, मतलब मैं किसी के लिए 100 के लिए जा रहा था और ये हो गया। बट
ये है कि सिंगल लेके भी चुपचाप आप वहां जा सकते थे। नहीं बिल्कुल। एजे पूछ रहे हैं भाई आपसे कि केएल आउट हुए सिर्फ गिल को सिंगल देने के चक्कर में, और गिल भी वही सवाल आई थिंक लास्ट Last वही slow हो स्लो हो गए गए बस। तो दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं हम एक और वीडियो। आपको ये वीडियो आपने देखा, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक किए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।